ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आज अगेन अच्छा मूव दिया, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी दिया और बिल्कुल सपोर्ट पॉइंट से अपना बैंक निफ्टी लौटा है, ठीक है। अब फिन निफ्टी की है एक्सपायरी और डेटा इंटरेस्टिंग नहीं बने, बहुत बोरिंग बने, मैं दिखा दूंगा क्योंकि बट सीखने को मिल जाएगा उससे। तो किस तरीके का डेटा है, क्या एक्सपायरी का है, वो सब चीज़ें भी अपने लोग सारी चीज़ इसमें देखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव मिला बैंक निफ्टी की, अगर मैं बात करता हूँ। नीचे गिरा निफ्टी में भी, आपको याद होगा 21,900 का जो जो लेवल था, 925 का लेवल, और वहीं से निफ्टी भी लौटा था, है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था, बट और मॉर्निंग में हम लोगों ने बाय किया था, ये कैंडल हमारा एसएल खा गई। और बाय मैंने पोजिशनल बेसिस पे किया था, थोड़ा बड़ा के लिए हाफ क्वांटिटी, आपने देख रहे होगे उस पे फोटो में, हाफ क्वांटिटी बाय करो, हाफ क्वांटिटी नीचे बाय करो। सारी चीज़ें प्लान थी, बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा कि वापस आया, जब लौट के आ रहा था तो मैंने इसको फिर निकलवा दिया, रखा नहीं, लेकिन बाद में वो ट्रेड चल गया, ठीक है। हुआ क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ, वरना हम लोग आगे कल का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। आपको अगर देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता था कि मार्केट सपोर्ट एरिया पे है, तो मेरे को यहाँ से पोजिशनल ट्रेड बाय करना है, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, कल से मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आज सबको मिल नहीं पाया था, लिंक गलत ग्रुप में सेंड हो गया था, लेकिन कल से वापस से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है, राइट। जब चैनल की लोअर रेंज पे आता है, और हम लोगों ने चीज़ देखा था कि एक पुल बैक एक भी नहीं मिला, एक पुल बैक मिलके फिर गिरता तो मार्केट बहुत अच्छा रहता, और लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ पे भी गिरा नो पुल बैक के साथ, यहाँ पे भी गिरा नो पुल बैक के साथ, है ना। तो पुल बैक नहीं मिला, तो हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट करें, तो पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, वो हो सकता है 47,000 तक पहुंच जाए। लेकिन 47,000 डायरेक्टली नहीं पहुंचता है निफ्टी बैंक, आपका बीच बीच में एक दो दिन आपका कॉल गला के पहुंचेगा, मतलब इस तरीके से, है ना। पुट जीरो हो जाएंगे, लेकिन कॉल गल जाएंगी। लेकिन मार्केट ने, उसने जब यहाँ पे 15 मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया, और जब इसने इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, इसके नीचे वो ब्रेकडाउन दिया, तो कायदा क्या कहता है कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस मिले, वापस से सेल करना है, इस पे नेगेटिव एक्शन पे सेल तो नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि सपोर्ट पे आके सेल नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस पे आके बाय नहीं करते हैं ना। तो मार्केट फिर उसका वापस से ऊपर चला गया। एनीवेज, ये बहुत डीप इसने एसएल हंटिंग करा, मतलब 5 मिनट की कैंडल पे हंट करता तो मैं एक बार को रोक लेता, बट वो 15 मिनट की कैंडल पे हंट कर दिया उसने। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। सबसे पहले अगर मुझे क्या दिख रहा है, चैनल तो आपको पता ही है ना, चैनल कौन सा बनता हुआ आ रहा है। अब एनालिसिस एक्चुअल में स्टार्ट है, बिल्कुल फिर निफ्टी एक्सपायरी वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। ये चैनल अपना बनता हुआ आ रहा है कहाँ से, यहाँ से अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ तो ये, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक। और ये यहाँ पे आपका जो है, ये आ रहा है चैनल, ठीक है। वहीं पे आके सपोर्ट है, पता है क्या है, मैं बताऊं, अगर ये एक पुल बैक देने के बाद चैनल का ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो उसने पुल बैक नहीं है ना, पुल बैक अभी तक ऐसा हुआ है। लेट्स सी पुल बैक आता है नहीं आता, तो अभी डेटा पॉइंट्स पे भी चल के देखेंगे, लेकिन कल के ट्रेड को हम प्लान क्या करना है उसको देखना है। अभी हम लोग बेरिश कहाँ पे होना है, बेरिश तभी होना है जब प्रीवियसली कोई स्विंग टूटेगा, और जो आपका आएगा ये वाला, ठीक है, यानी 46,321, दिस इज अ गुड लेवल। गुड लेवल इन द सेंस कि यहाँ पे आके सपोर्ट मार्केट में लेता ही फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में मैं कहूँगा आपको ट्रेड एग्रेसिव की तरफ नहीं जाना है, 700, 46,700, 46,600, ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में दोनों ही प्लान नहीं करूंगा कल भी। रीजन क्या है, मार्केट में भी डेटा स्ट्रक्चर में आपको चल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यही इसका सपोर्ट एरिया था, यही इसका सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, राइट। तो 46,700 के आसपास, 710, 720 के आसपास अच्छी रेजिस्टेंस ले रहा है। कल अब दो केसेस होंगे, अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये वापस से इस पॉइंट को सपोर्ट बना लेता है और फिर चलना शुरू होता है, बहुत अच्छा मिलेगा, जो हम लोगों ने देखा है। डायरेक्टली ब्रेकआउट मिलेगा, हाफ क्वांटिटी या 25% की क्वांटिटी पे ही जाएंगे, फुल क्वांटिटी में तो नहीं जाना है, ठीक। वेरस ये जो लास्ट में दिख रहा है, ये तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है। अगर साइडवेज खुलता है तो आपको रेंज का वेट करना है, 46,450 नीचे, 712 ऊपर, किधर किधर ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एरिया पुट राइटर्स आ जाएंगे इस एरिया में, राइट। और आपका ऊपर की रेजिस्टेंस भी है, 47,000 रेजिस्टेंस है, 950 आपकी रेजिस्टेंस है, 900 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देखोगे कॉल पुट राइटर दोनों ही एग्रेसिव हो जाएंगे, और साइडवेज एक्सपायरी बैंक निफ्टी की भी होने के चांसेस है कि नीचे पे पुट राइटर्स हैं और ऊपर आपके जो 47,200 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, राइट। तो वो उसके बीच की रेंज को प्ले करेंगे अगर गैप अप खुलता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट करना है फर्स्ट हाफ में, क्यों, बिकॉज ये लोअर रेंज पे तो खड़ा है, क्या ये लोअर रेंज डिफेंड हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये डिफेंड हो रही है तो वापस से बाइंग की ट्रेड को प्रेफर करेंगे ऊपर की साइड। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज चैनल के लोअर रेंज पे है और एक भी पुल बैक नहीं आया, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वन डे की चार्ट पे एक भी पुल बैक साइजेबल नहीं आया है ना, इसीलिए ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो 46,320 मेक और ब्रेक लेवल को नोट करना है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर में 22,200 का लेवल है और आपका 21,925 का लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, है ना? वैसे इन दोनों लेवल्स को भी अपने को नोट करना है। ये एक किसी भी कारणवश अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है कुछ भी किसी भी कारणवश 47,200 पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, फॉर श्योर शॉर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत अच्छे जो वीकली स्टार्टिंग में कॉल लेटर्स होते हैं ना वो बैठे होंगे। कहाँ पे बैठे होंगे? यहाँ पे आया, मार्केट डिफेंड किया, मार्केट ऊपर आया, नीचे आके ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद यहीं पे आया, इस वाले कैंडल पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन यहीं से आके सेलर्स एक्टिव हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे लिए बड़ा जो लेवल है वो 1200 पॉइंट की बड़ी रेंज आ रही है, मतलब जिसमें मैं ट्रेंड प्लान करूंगी, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या ट्रेंड वापस से कंटिन्यूएशन में। 47,200 और नीचे आपका 46,000। ठीक है, चलो ये तो हो गया, दोनों चीजें हम लोगों ने सब लोग नोट कर ली। चलते हैं निफ्टी पे, उसके बाद डेटा पॉइंट देखेंगे, फिर निफ्टी की एनालिसिस करनी, क्योंकि कल उसकी है एक्सपायरी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं। इसमें ठीक हम लोगों ने देखा था 22,080 इंट्राडे के लिए रेंज थी और नीचे आपकी 925 था, आपका 919 के आसपास से मार्केट आपका तकरीबन लौटा है। ठीक है, ऊपर आपका 22,200 तो है ही, ये रेंज तो बड़ी रेंज है ही हमारी, जो जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर नीचे नहीं आ रही है। लेकिन अब वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया भी था कि पॉज का डे हो सकता है, कि हो सकता है एक दो दिन और ट्रेवल करे। ठीक है, और थर्सडे को फिर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करे मार्केट। ठीक है, ये अगर मैं बात करता हूँ तो 2200 और नीचे ये रेंज है। तो अभी अगर इसके अंदर कल भी रहती है, मान लो इसी रेंज के अंदर कल भी क्लोज हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा प्लान बड़ा होगा। ठीक है, उस केस में मैं एक ना, जिस दिन ये ब्रेकआउट के कगार पे होगा, ब्रेकडाउन की कगार पे होगा, उसके एक दिन बाद मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, जिसमें आपको ट्रेंडिंग मूव मिलता है, उसको ध्यान में रखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी जैसे सच ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। चलो यहाँ पे देखोगे तो आप पहले सब हटा दो, मार्केट ने एक नीचे आया था, डाउन में आया। ठीक है, उसके बाद एक पुल बैक दिया, पुल बैक बड़ा था, अच्छा था, बाइंग की साइड के लिए अच्छा होता है। पुल बैक फेल हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस करके फिर नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है और नीचे आके ये सपोर्ट ले रहा है। प्राइस एक्शन देख रहे हो, और यहाँ पे है। तो ये एरिया तो अभी आपके रेजिस्टेंस के है ना, और ये एरिया आपके सपोर्ट के हैं। तो वही करेंगे, ऊपर पे बेचिए, नीचे पे खरीदो, यही स्ट्रेटेजी को करेंगे। ऊपर कौन से लेवल आ रहे हैं? 22,110 115 आ रहा है। 080 पे कई बार मार्केट रेजिस्टेंस दे चुका है, तो हो सकता है वो तोड़ दे इस बार, है ना। तो ये आपका रहा है 200 तो आ ही रहा है, 22,200 ऊपर और 21,925 नीचे, मतलब वहीं के आसपास नीचे की तरफ खरीदना, ऊपर की तरफ बेचना, इसी को प्लान की तरफ अपन लोग रखेंगे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमेशा रीटेस्ट पे करना। जैसे बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने देखा था, लेट्स से आपका ब्रेकडाउन आ गया एग्जांपल के लिए, तो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट लेने के बाद चलना चाहिए। मतलब क्या है, ये ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ये रीटेस्ट दिया नहीं, और उसके बाद ऐसे करके चलता था, तब अपने को प्लान करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है, चलते हैं ऑप्शंस पे, और ऑप्शंस में चल के अपना डेटा देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले अपने को क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में अब मैं स्प्रेड बेस्ड ट्रेडिंग पे चल रहा हूँ, बिकॉज आप 90 डेज के अंदर देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो एडवाइजरी है। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं, लेकिन अगर आपको ये सीखना है कि मैं किस तरीके से खुद के बेसिस पे, कि मुझे कभी किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, तो वो लाइव मार्केट का मजा होता है ना, वो मजा आपका इंट्राडे में नहीं हो पाता है ना। जो मैं स्प्रेड समझा रहा हूँ, कि लेट्स से मैंने बुल पुट स्प्रेड समझाया, तो लाइव में जब मैं डिप्लॉय करके दिखाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, रादर देन आपका नॉर्मल यूज़ में। ठीक है, तो अभी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 126 पे आपका एल है आपका, और 108 आपका एल है, कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, नीचे से पुट राइटर्स आपके कहाँ पे 850 और 900, यानी 850 900 अभी आपके लिए सपोर्ट एरिया है। कॉल राइटर ऊपर कहाँ पे 200 पे, वही सेम चीज़ है जो हम लोगों ने चार्ट पे देखा था। ठीक है, तो अभी भी वही इंटैक्ट है, चार्ट और डेटा बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 46,000 पे आपके सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं, यही चीज़ हम लोगों ने देखा भी है ना। और 46,300 पे क्या आए हैं, 2 लाख 3 लाख, नहीं नहीं, ठीक है, और 47,000 पे सबसे ज़्यादा है ना, 1 लाख। ठीक है, कॉल राइटिस और पुट राइटर्स में क्या 2 लाख 3 लाख 2 लाख 2 लाख, यहाँ से कॉल्स भागी है 2,25,000 2,70,000, मतलब कोई सिग्नल नहीं, नो सिग्नल इन डेटा। ठीक है, फिर निफ्टी बात है, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे स्टार्ट। ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए 20,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये डिफेंडेड है, हम लोग डाउन साइड की ट्रेंडिंग की एक्सपायरी को प्लान नहीं कर सकते, एक चीज। सेकंड चीज कितनी है, 15 लाख 6 लाख 7 लाख। ठीक है, 6 लाख 9 लाख 9,86,000 10 लाख। ठीक है, तो कॉल्स आपकी कहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे अच्छी है, और पुट्स में दोनों ही, जो कि आपको दर्शाता है कि मार्केट आपका रेंज में रहने के चांसेस है। मतलब फिर निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेंडिंग को प्लान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कंक्लूजन है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज ध्यान रखना,
मार्केट में हम लोग सेल करते हैं। अब मान लो मैंने कहा एक तो ब्रेकडाउन कहाँ आएगा 22,500 के नीचे, और नहीं तो क्या होता है सेल करने की 2 जगह होती हैं, रेजिस्टेंस पे नेगेटिव एक्शन या फिर ब्रेकडाउन पे। ब्रेकडाउन 10 में से 7 बार नहीं आता है, 2 बार 1 बार ही आता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे सेल करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। सेम चीज़ बाय करते हैं हम तो कहाँ करते हैं, या तो ब्रेकआउट में बाय करते हैं या फिर हम लोग सपोर्ट पे पॉजिटिव एक्शन के साथ बाय करते हैं। लेकिन अगर मुझे बार-बार क्या कहते हैं सपोर्ट पे पॉजिटिव एक्शन नहीं दिख रहा है, सॉरी सपोर्ट और पॉजिटिव एक्शन 7 से 8 बार आता है, ब्रेकआउट आपका 2 बार ही आता है ना? तो कन्फर्मेशन ब्रेकआउट की कैसे मिलेगी कि ये लेजिट है नहीं है? रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग इज़ वन ऑफ द थिंग कि आप उसको चेकआउट करके पता चलेगा, ठीक है? अब आते हैं चार्ट्स पे और फिन निफ्टी के लेवल्स को निकालते हैं चार्ट पे, ठीक है? फिन निफ्टी में से पैटर्न तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है तो भाई छोटे भाई, बड़े भाई की बात मान लो, ऐसा मान लो। ऊपर आपका 20,700 है और नीचे आपका ये है। तो अगर मार्केट आपकी साइडवेज़ खुलती है तो जब तक ये 20,500 के लेवल डिफेंडेड है तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और जब तक 20,700 750 के लेवल डिफेंडेड है तब तक दिक्कत नहीं आ रही है। यानी मेरे लिए एक्सपायरी की रेंज क्या निकल के आ रही है अभी 20,725 ऊपर की, और नीचे की आ रही है 20,500। बहुत छोटी रेंज ही आ रही निकल के, अब आ रही तो आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली रेंज मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, फ्री वाले पे भी अपडेट कर दूंगा, और आपका इसमें क्या कहते हैं एप्लीकेशन में भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा कहाँ पे राइटिंग है। लेट से 20,500 का नीचे हम लोग प्लान कर रहे हैं ब्रेकडाउन का, बट 500 वाले पुट राइटर ट्रैप ही नहीं हुए, फिर जब वो ट्रैप नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ब्रेकडाउन नहीं आएगा, है ना? तो वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।